जिन लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, जाली पासपोर्ट बना लिए हैं, उन अफगान बशिंदों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो अफगान पनाहगज़ीन जिन्होंने पाकिस्तान में ही इधर शादियां की और उनके बच्चे हुए, अब वो पाकिस्तानी कहलाएंगे या अफगानी कहलाएंगे? बिलखसूस उस केस के अंदर जहां पर जो मर्द था वो अफगानी था, मगर जो खातून थी वो पाकिस्तानी थी। तो ऐसे में जो बच्चे हुए, क्या वो पाकिस्तानी कहलाएंगे या अफगान कहलाएंगे? क्या उन खवातीन को भी जाना पड़ेगा? उनका स्टेटस क्या होगा? जिन्होंने जाली कारोबार किए विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? या फिर जेलों के अंदर जो मौजूद अफगान बशिंदे, वो अफगान बशिंदे जिन्होंने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई ना कोई कानूनी खिलाफ वर्जी की है, क्या फ़कत उन्हें ही भेजा जाएगा या सबको भेजा जा रहा है? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो कमेंट्स की सूरत में आपके वो सवालात हमारे सामने आए थे और उन्हीं सवालों को हमने इकट्ठा किया है। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनका एक-एक करके आज की इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख है 4 अगस्त 2025। मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले एक-एक सवाल का जवाब आपका रख लेते हैं सामने। अब इसके अंदर अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी, क्या तमाम अफ़गान शहरियों को वापस भेजा जाएगा? जी हाँ, अमूमी तौर के ऊपर इसका यही फैसला है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अफ़गान बाशिंदे जिन्होंने फ़कत कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो नहीं जाएंगे, बल्कि तमाम वो शहरी चाहे उनके पास सबूत थे यहाँ पर रहने के लिए, जिसको POR कहा जाता है, जिसको अफ़गान सिटीज़न कार्ड कहा जाता है, अगर ये तमाम लीगल अफ़गान पनाहगज़ीन जिन्हें एक कानून के तहत पाकिस्तान में रखा गया था या पाकिस्तान में रहने की इजाज़त थी, जब उन्हें भी भेजा जा रहा है, तो उसके बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़कत जेल वालों को भेजा जाएगा। अब इसमें और बहुत सारी जो चीज़ें थीं वो ये थीं कि बात ये की गई कि जो जाली शनाख्ती कार्ड जिन्होंने बनाए हैं और जिन्होंने बना कर दिए हैं, उनके साथ क्या होगा? तो देखिए, ये बात तो उस वक़्त से ही शुरू है, तकरीबन 2 साल से शुरू है। वैसे ये सिलसिला 2003 से शुरू है, लेकिन 2 सालों के अंदर ज़्यादा आपको शिद्दत होती हुई नज़र आती है कि जिन लोगों ने, हमने तवील के साथ इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपके सामने वीडियोज़ की एक पूरी सीरीज़ रखी हुई है कि किस तरह से वो नेटवर्क जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखसूस लंडी कोतर वाली साइड के अंदर पूरा एक मरबूत नेटवर्क पकड़ा गया। फिर कराची के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाई हुई, फिर इस्लामाबाद के अंदर कार्रवाई हुई। और ये मैं उन लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ जो सरकारी मुलाजिम थे, जिन्होंने इदारों में बैठ कर कुछ पैसों के इवज पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। ये गद्दारी ही है, ये कोई सख्त लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहरी जो कि पाकिस्तानी ही नहीं है, आपने उसको शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया है, आपने उसे पाकिस्तान की शनाख्त दे दी है मावराए आइन और कानून, तो यकीनन ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी ही है। उन लोगों को जेलों में डाला गया है और अभी तक उनके साथ इंक्वायरियां जारी हैं और मजीद उन्हीं की मदद से उनके जो मजीद सहूलतकार हैं उन्हें भी पकड़ने धकड़ने का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। और इसमें एक और बात मैं यहाँ पर कह दूं कि निचली सतह के लोग नहीं पकड़े गए, बल्कि नादरा में बैठे हुए हाई ऑफिशियल जो लोग थे उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाज़ के नाम सामने नहीं आने दिए जा रहे कुछ वजूहात की बिना के ऊपर, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर मैं ये मुस्तरद मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया है और ये क्रैकडाउन वाक़ई हुआ है। तो फिर उसके बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल भी आया है। वो क्या रद्द-ए-अमल आया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं पहले आपके सवालात के जवाबात दे दूँ। अब इसके अंदर जो ये बात की गई थी आपकी जानिब से कि वो अफ़गान बशिंदे जहाँ जिस केस के अंदर जो मर्द हैं वो अफ़गानी हैं, मगर ख़ातून वो पाकिस्तानी है और उन्होंने शादियाँ की हैं, बच्चे हो गए हैं, अब उनका स्टेटस क्या है? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला इस ज़िमन के अंदर मौजूद है और वो ये फ़ैसला है कि ख़वातीन जो है उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। वो नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज भी हुए थे। इसके ऊपर अफ़गान तालिबान कम्युनिटी जो है उन्होंने एहतजाज भी किया था। उन्होंने कहा था इस तरह ख़ानदान तक़सीम हो जाएँगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला था उसमें ये सवाबदीदी इख्तियार औरत को दे दिया गया था। अगर वो जाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन कानून के मुताबिक उसे उसका मर्द जो है वो ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकता। अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहे तो वो पाकिस्तान में रह सकती है और जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तानी कहलाएँगे। ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सामने आया था और ऐसा हुआ है। पेशावर के अंदर काफ़ी इस सिलसिले के अंदर एहतजाज होते रहे हैं और जो मर्द अफ़गानी थे वो अपने कबाइल लेकर आते रहे हैं पेशावर के अंदर, ताकि वो पाकिस्तानी ख़वातीन को कन्विंस कर सकें। कुछ चली भी गई, लेकिन बड़ी हद तक वो यहाँ पर हैं। तो ये तो एक इसका एक बुनियादी सवाल है। अब उस केस की तरफ आते हैं जहाँ पर ये इस सवाल का जवाब कि दोनों मर्द व ख़वातीन अफ़गानी हैं,
उनका स्टेटस क्या होगा? शादी हुई, बच्चे पाकिस्तान के अंदर ही पैदा हुए, बड़े हो गए, जवान हो गए, अब उनका स्टेटस क्या होगा? तो उनके लिए जवाब ये है कि उन्हें जाना होगा। वो पाकिस्तान के शहरी नहीं कहला सकते, चाहे उन्हें यहाँ पर वो पैदा हुए हैं, चाहे वो 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र। अब तो अमेरिका ने ये कानून ख़त्म कर दिया है कि जिसकी यहाँ पर पैदाइश होगी उसे अमेरिकन नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान तो फिर बहुत दूर खड़ा है, तरक्की पज़ीर ममालिक में है, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं और यहाँ पर वसाइल महदूद हैं। तो पाकिस्तान ने इस कानून को बड़ा क्लियर किया हुआ है कि जो मर्द व खातून अफ़गानी थे और उन्होंने आपस में शादी की, बच्चे हुए, पैदा हुए, बड़े हो गए, जवान हो गए, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं कहला सकते। अब इसके अंदर ये चीज़ के फ़कत जेलों वालों को भेजा जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ कि उन्हें भी भेजा जाएगा, और जो दीगर जो आम हैं, जो अपने कारोबार करते हैं। अच्छा, कारोबार वाली साइड के ऊपर अगर आ जाएँ, तो गैर कानूनी तौर के ऊपर अगर जिसने कारोबार किया हुआ है, तो उसका कारोबार उसको ख़त्म करना पड़ेगा और उसे भी वापस भेजा जाएगा। अब इसके अंदर हुकूमत ने ये लाइन क्लियर कर दी है कि अगर लीगल आपने पासपोर्ट वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है या करना है, तो आपको उस हद तक मोहलत दी जाएगी। लेकिन विदाउट एनी पासपोर्ट वीज़ा अगर आप अपने कारोबार को जारी सारी रखे हुए हैं, फिर आपके लिए मुश्किल है, फिर आपको वापस भेजा जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास आया था कि इस्लामाबाद के G13 और G14 में इनके कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप रावलपिंडी के इलाके, ये इस साइड के ऊपर पीर बदाई वाली साइड के ऊपर देखें, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान बाशिंदे मिलते हैं, उनके कारोबार मिलते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो ग़ालिबन एक बाजोड़ प्लाज़ा भी है जो कि मुकम्मल किसी अफ़गान शहरी ही का है। इसके साथ-साथ दीगर कारोबार हैं। अब इनका स्टेटस वही है कि इन्हें कानून के मुताबिक पासपोर्ट और वीज़ा रखना है, नहीं तो फिर इन्हें वापस जाना होगा। अब इसके अंदर एक सवाल ये है, ये मेरा भी सवाल है, ये आपका भी सवाल है, ये हम दोनों का एक सवाल है। वो ये है कि फैसले तो बहुत बड़े कर लिए जाते हैं, ऐलानात तो बहुत बड़े कर लिए जाते हैं, मगर भेजा नहीं जाता। और ये बात अंडरस्टूड है और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती रही। हमने पिछले दिनों भी आपके सामने नंबर्स रखे थे कि अगर पाकिस्तानियों ने 100% अफ़गान बाशिंदों को भिजवाया, तो उसमें से 60% चमन के रास्ते से वापस आए। तो जब तक अब ये बॉर्डर मैनेजमेंट के फार्मूले को आपने भी समझना है, वो इस तरह से कि जब भी दो मुल्कों की आपस में सरहदें मिलती हैं, तो जब तक दोनों ममालिक इस बात के ऊपर संजीदा नहीं है कि यार हमने यहाँ से बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर बनाना है, ऐसा ना हो कि हमारे शहरी वहाँ चले जाएँ और आपके शहरी वहाँ चले जाएँ, तब तक ये फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता, चाहे आप जितनी मर्जी खारदारे तारे लगा लें, जितना आप मौसर कर लें। आपके सामने एग्जाम्पल मैं रखूंगा, अमेरिका और मैक्सिको के जो बॉर्डर है वो मिलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई भारी तादाद के अंदर नफरी वहां पर तैनात कर दी, जदीद सिस्टम कर दिया, मगर उसके बावजूद भी लोगों का आना जाने का सिलसिला जारी सारी रहता है। वो इसलिए कि जो मैक्सिको की हुकूमत है वो उस मामले के अंदर संजीदा आपको नजर नहीं आती है। तो यही केस आपको यहाँ भी नजर आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपनी तमाम चीजों को मौसर करना है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिक जाते हैं पैसों के इवज, और वो फिर मुल्क के आइन और कानून के साथ खेलते हैं, जब तक उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक दीगर जो लोग हैं जिनके लिए ये एक तिजारत बन चुकी है, कारोबार बन चुका है कि कोई भी अफ़गान बाशिंदा आएगा, वो आपको 8, 10, 12 लाख देगा, आप उसे अपने नंबर्स के ऊपर, अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर, अपने फैमिली नंबर के ऊपर आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो ये कारोबार बाकायदा तौर के ऊपर बन चुका है। तो इस कारोबार को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, करार वाक़ई सज़ा नहीं देंगे, तो ये सिलसिला भी है वो जारी सारी रहेगा। अब जो मैंने कहा कि रद्द-ए-अमल आया है अफ़गान तालिबान का आखिर में, वो ये कि अफ़गान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अफ़गान तालिबान के, उन्होंने पाकिस्तान में आना था, लेकिन अब उनका दौरा मुलतवी हो गया है। वजूहात सरकारी सतह के ऊपर नहीं बताएगी, लेकिन कवी इम्कान है कि वो ये वजह ये हो सकती है, ये जो पाकिस्तान ने POR वालों को मज़ीद मोहलत नहीं दी है और उन्हें कहा है कि अब आपको वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हम उससे तरह ऑपरेशन करके निकालेंगे। यही वो बुनियादी वजह बनी है कि अफ़गान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया, क्योंकि अफ़गान तालिबान ये चाहते थे कि इन्हें जो है वो पाकिस्तान में रखा जाए या मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। तो पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं भाई, हमें ताल्लुकात इस बुनियाद के ऊपर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये पॉलिसी ज़रूरी है। इसीलिए वज़ारत सैफ़रान से तमाम ज़िम्मेदारियाँ लेकर वज़ारत दाखिला को दी गई हैं। तो ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनकी कोशिश की है आज के इस वीडियो में जवाबों की सूरत में आपके सामने रखें। अब आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती, फिर इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब